Sir, you are on mute. Sir, you are on mute. Okay. Hello. Yes, sir, we can hear you now. Yes, sir. Fine, fine. Okay, I'm sharing this screen. You looking? आप लोग को दिखाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ सर। अच्छा, अभी जो दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये है कॉन्सेप्ट आर्ट का। तो इसमें हर एक चीज का आप लोग देख सकते हैं कि डिटेलिंग है, लेकिन इसका क्या है, रिक्वायरमेंट कैसा था अपना कि डिटेल रहेगा, कैसे यूज होगा, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट यूज होगा। हाँ, इसमें पर्सपेक्टिव का ध्यान रखा गया, सब कुछ है। लेकिन इसमें मूविंग जो ऑब्जेक्ट है ये हम लोग कभी मैट पेंटिंग में डाल नहीं सकते, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है हम लोग का, ये जो वाटरफॉल्स है, इसको यूज करेगा 3D डिपार्टमेंट से, बाद में ये कॉम्पोजिटर के पास आएगा। और ये जो है, इसमें देखिए मैंने जो आप लोग को कह रहा था कि एक कलर ग्रेड होता है। कलर ग्रेड इसलिए कि इसका जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के समझाने के लिए एक कलर ग्रेड किया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर हमको मैट पेंट किया जाता है, करना पड़ता है। तो इसमें जैसा है कि कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट कुछ रखा जाएगा उसमें, और बाकी जो रहेगा उसको आपको रिक्वायरमेंट के, शॉट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको आपको पुट करना पड़ेगा। तो इसमें पर्सपेक्टिव का हर एक चीज का देखिए पर्सपेक्टिव मेंटेन किया गया है। आप लोग को समझ में आ रहा है? हेलो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा, हाँ, देखिए इसमें स्काई से लेके उसका एनवायरनमेंट क्लाउडी, स्मोकी एक एरिया है। हाँ, मॉर्निंग टाइम का है, विंटर एक एनवायरनमेंट है। वो सब कुछ आपको जो बताया जाएगा उसको आपको डालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हर एक टाइम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्या, कभी कभी आपको डायरेक्टर हर एक चीज प्रोवाइड कर देगा, प्रोडक्शन मतलब जिनका प्रोडक्शन है वो आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हर टाइम हम लोग को गूगल से या कोई ऑनलाइन साइट से इमेज नहीं मिलता है, हाई रेज इमेज। हम लोग को 4K का काम करना पड़ता है। आप लोग को मालूम है ना 4K 2K का हाँ सर, स्पेस। रेजोल्यूशन पता है। Yes, sir. हाँ Yes, हाँ। sir. तो ये क्या होता है, कभी 4K के 4K का शूट के मतलब मैट पेंटिंग के लिए हम लोग को 10K का मैट पेंटिंग बनाना पड़ता है। 10K मतलब बहुत बड़ा साइज होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो ऑब्जेक्ट आएगा उसका एकदम पूरा डिटेल रहना चाहिए, मतलब वो जेपीईजी इमेज नहीं होना चाहिए। Shubhankar, we can't hear you.
Vidya? Yeah, I think he has network issue. I'll call him. Yeah, Yeah. yeah, please. Thank you. Hello. Yeah, we can hear you now. Okay. Maya. Shubhankar, sorry to interrupt. I think you have some connectivity issue. Can you please check? Hello? Yes, and listen. Yeah. But Please can. Yeah. You can please start. तो हम लोग को क्या कर देखना पड़ता है कि उसमें जो थ्रू आउट शॉट के जरिए कैसे पैरालक्स होता है, आप लोग को पैरालक्स मालूम है? हेलो। हाँ सर। अच्छा, पैरालक्स क्या होता है कि शॉट का पीछे का साइड में क्या हो रहा है, मतलब कभी भी मूवमेंट होता है कैमरा, एक साइड से एक साइड के थ्रू उसको मूव होता है कैमरा के एंगल। तो उस टाइम हम लोग को जो मैट पेंट करना पड़ेगा, उसके लिए जो भी ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोग जो यूज कर रहे हैं कि लेयर उसका ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट का साइड में कितना स्पेस हमको रखना छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग ये देख सकते हैं कि ये देखिए, ये क्या ऑन ऑफ हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। अच्छा, ये देखिए, इसके पीछे में पूरा डिटेल है। अगर मेरा कैमरा थ्रू सीधा गया ये रास्ते से एकदम लास्ट तक, तो हर एक चीज के पीछे वाला साइड में एक के बाद सब जाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, उसका वॉल्यूम दिखाई पड़ेगा। तो उसमें क्या करना पड़ता है, अभी जो मतलब हो गया, समझ लीजिए एमपीसी, प्राइम फोकस तो अभी नहीं है, रीडिफाइन हो गया, डीनेग। इंडिया में जितना बड़ा हॉलीवुड बेस्ड कंपनी है जो बॉलीवुड या हॉलीवुड का जो काम करता है, लेकिन बॉलीवुड का एक होता है कि बजट के हिसाब से होता है कि किस टाइप का उनको कितना चाहिए, लेकिन हॉलीवुड का जितना सारा मूवी होता है उसमें मैक्सिमम मैट पेंटिंग होता है। फर्स्ट आपको फोटोशॉप में उसको प्लेट बना के, सेकेंड उसको माया में आपको प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, थर्ड न्यू में प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। कार्ड एक होता है बॉक्स प्रोजेक्शन और दूसरा होता है कार्ड प्रोजेक्शन, कार्ड न्यू में होता है। आप लोग को मालूम है ना न्यू? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। अभी आप मान लीजिए मेरा एक सीन है जिसमें कुछ एनवायरनमेंट दिख रहा है जहाँ पे कुछ पहाड़ है, कुछ टेम्पल टाइप का कुछ है, कुछ फोरग्राउंड में कुछ पेड़ पौधा टाइप का कुछ है। तो मैं अगर उस सीन को न्यूक में बनाना चाहूँ तो मुझे रफ जियोमेट्री तो पहले बनाना पड़ेगा शायद, फिर उसके ऊपर जो मैट पेंटिंग होगा उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है काम, या फिर पूरा पाइपलाइन को माया में शिफ्ट किया जाता है?
Hello. Hello, sir. Hello, Mr. Subankar, are you there? Sir, you are on mute. Hello. Hello. There's disturbance. Yeah. ओके। हाँ, आप क्या बोल रहे थे क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हेलो हाँ, सर। हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मान लीजिए कोई एक सीन है जहाँ पे मुझे दिखाना है कि कुछ पहाड़ है पीछे और उसके पीछे एक टेम्पल टाइप का कुछ है
और हम्म। फोरग्राउंड में हम लोगों का जो प्लेट बैठेगा उस पे कुछ पेड़ पौधा मतलब कुछ बुशेस टाइप का कुछ है, ठीक है। तो हाँ। अगर वो बनाने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन मैपिंग का यूज़ करते हैं, तो उसके हम्म। लिए हम लोग माया में जो नोड आता है मॉडल बिल्डर, उसका हेल्प ले सकते हैं, या फिर उसको पूरा पाइपलाइन को माया में शिफ्ट करके उसमें कुछ रफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें दो टाइप का हो सकता है। आपको पहले जहाँ पर जो स्टूडियो में हर एक स्टूडियो का एक पाइपलाइन होता है काम के लिए, तो वो क्या होता है कि समझ लीजिए आपको सामने जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो अगर 3D डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, तो आपको उसमें क्रिएट करने का जरूरत, जब समझ लीजिए उसमें उसके सामने बुशेस है कुछ, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो मूवमेंट होगा अगर वो थ्रू कैमरा जाएगा। तो जब भी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एकदम तो स्टिल नहीं हो सकता। समझ लीजिए कि आप लोग कुछ एक कैमरा जा रहा है एक जंगल के तरफ से, तो सामने जो बुशेस रहेगा, झाड़ पेड़ पौधे रहेगा या ग्रासेस रहेगा, कैमरा के थ्रू वो थोड़ा सा हवा से हिलना चाहिए, एकदम कार्ड की तरह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अननेचुरल रखेगा। तो वो क्या करना पड़ता है, तब उस टाइम क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट 3D डिपार्टमेंट से आते हैं एनिमेट होकर। तो उसमें हम लोग को क्या होता है कि एक प्लेट दिया जाता है कि ये प्लेट अपना है सामने फोरग्राउंड में आएगा, उसके बाद मिड बैकग्राउंड में आएगा, उसके बाद बीजी। अभी देखा जाए देख सकते हैं कि बीजी में हम लोग को कितना स्पेस देना पड़ेगा। तो मिड ग्राउंड सर, और फोरग्राउंड से जो प्लेट आता है 3D डिपार्टमेंट से, वो क्या रेंडर होके आता है या फिर कैमरा इंफॉर्मेशन लेके माया का पूरा सीन आ जाता है? नहीं, इसमें क्या होता है, देखिए पूरा सीन देख के आपको तो मैट पेंटिंग नहीं कर पाएंगे। उसका क्या होता है कि शॉट आपको जैसे बोला कि शॉट का दो टाइप होता है, मतलब जब शॉट डिवीजन होता है तो देखा जाता है कि वो शॉट में कितना पैरालक्स है या कितना मूवमेंट है, कैमरा मूवमेंट कितना हो रहा है। तो समझ लीजिए कि वो मूवमेंट के हिसाब से फास्ट में कार्ड जो ऑब्जेक्ट है वो आगे से कैमरा के सामने से आके निकल के पीछे चले जा रहे हैं या कंटिन्यू है। तो अगर कंटिन्यू रहेगा तो उसमें अगर हवा चल रहा है ये सब चल रहा है तो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो 3D हिसाब से देगा। तो आपको एक सिंगल प्लेट ही देगा वो, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, फास्ट प्लेट और लास्ट प्लेट, एक शॉट का फर्स्ट प्लेट और लास्ट प्लेट में आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें अगर पैरालक्स रहेगा या मूवमेंट रहेगा, कैमरा का पैन रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको वो मैट पेंटिंग बनाना पड़ेगा। पैन रहेगा तो आपको वाइट करना पड़ेगा। आपको आप लोग को कुछ दिन मैंने बताया था कि 4K का एक मूवी होता है, लेकिन हम लोग को मैट पेंट करना पड़ता है, कभी 12K 10K, कभी कभी 20K भी बनाना पड़ता है। आप लोग सुपर 30 मूवी देखे थे ऋतिक रोशन का? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सुपर 30 में वो जो मैं उसमें भी मैंने काम किया था। सुपर 30 में वो जो एक शॉट था, आप लोग को मालूम है, जब वो आग का पेट्रोल का बोतल सब फेंक रहा था स्टूडेंट लोग। हाँ सर, हेलो। yes sir. हाँ, तो वो हॉस्पिटल एरिया में शूट हुआ था। एक पेट्रोल का बोतल सब फेंक रहा था जब वो कुछ आदमी को हॉस्पिटल के अंदर बंद करके रखा था। तो उसमें एक स्काई बना था, वो स्काई के ऊपर से थ्रू जो बोतल पैन हो रहा था, तो वो स्काई हमको 25 के बनाना पड़ा था विथ डिटेल। नाइट का स्काई था, लेकिन उसमें क्लाउड वगैरह जो भी था वो सब डिटेल में उसको डालना पड़ा था। ट्रू, क्योंकि उतना तो वो तो स्टूडियो में था, और वो जो बोतल था वो 3D से आया था, ओरिजिनल नहीं था वो सब। तो
हेलो हेलो। हेलो सर। या, अच्छा, अभी आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्योंकि उसको जब बनाना पड़ता है, वो 25 के स्काई बनाया थे हम लोग क्लाउड के जरिए। तो उसमें क्या होता है, वो कॉम्पर को दिया जाता है, तो बाद में जैसा मतलब ऑब्जेक्ट जैसे जाते हैं या कुछ भी होता है, तो वो वैसे थ्रूली उतना बनाना पड़ा, लेकिन अपना आउटपुट था 2K का या 4K का। और कुछ जानना चाहते हैं, बताइए आप लोग। हाँ सर, मेरा और एक क्वेश्चन था। आपने अभी जो बताया कि हाँ। मैट पेंटिंग के लिए जो रॉ फुटेज होता है उस पे कुछ बेसिक कलर करेक्शन या फिर डीआई होके मैट हम्म पेंटर के पास आता है। हम्म तो हम्म। ये मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए ऐसा ही होता है क्या? रोटो पेंट? हाँ, सबके लिए आता है। रोटो के लिए उतना जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि रोटो का क्या होता है कि डिटेलिंग जो आप लोग जानते हैं, रोटो का एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे अच्छा, सिल्यूट इफेक्ट ज़्यादा यूज होता है शायद। हाँ हाँ हाँ, सिल्योट। तो सिल्हूट से जब भी वो करता है ना, उसमें एक ऑप्शन रहता है, वो शॉट को डार्क या लाइट करके वो देख सकता है ऊपर में ऑपोसिटी के जरिए। तो उससे क्या होता है कि कभी उनको, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, कैरेक्टर या कुछ भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको रोट मतलब मैपिंग करना पड़ता है, जस्ट काटना पड़ता है, हम लोग बोलते काटते हैं। तो उसके हिसाब से वो वैसे डिसाइड करते हैं। लेकिन ये मैट पेंट कॉम्पर और पेंट डिपार्टमेंट में आने के लिए उसको एक डीआई कलर करेक्शन होके आना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आता है कि कैसे थ्रू आउट हम लोग उसमें ऑब्जेक्ट डालेंगे। रॉ फुटेज में कभी काम नहीं होता है उसका। एक मतलब फुटेज जब भी देखिए शूट होता है, एक 90 मिनट्स का मूवी, उसके लिए कम से कम 10 घंटे का शूट होता है। ठीक है, तो उससे हम लोग को मतलब डायरेक्टर उसमें से 90 मिनट्स पहले निकालते हैं। उससे पहले भी 2.5 घंटे का निकालते हैं। अभी 2.5 घंटे से शॉट डिसाइड करके उनको 90 मिनट्स का करना पड़ता है डायरेक्टर को। हेलो यस सर, हेलो। यस सर। हाँ हाँ। तो जब 90, क्योंकि जितना शॉट फ्लोर में आएगा स्टूडियो में, उसके हिसाब से बजट तैयार होता है। तो उतना बजट तो सबके पास नहीं रहता है। अभी देखिए ब्रह्मास्त्र एक मूवी आ रहा है, आएगा, आने वाला है, जो अप्रैल में आएगा। तो वो जो मूवी है, इसका टोटल 20 आवर्स का काम हुआ था टोटल। उसमें अमिताभ बच्चन है, रणबीर कपूर है, आलिया भट्ट है, नागार्जुन है। तो ब्रह्मास्त्र में बहुत सारा कॉन्सेप्ट हेलो सर।
हेलो। हेलो Yes, sir, सर। we can hear you. हेलो। हेलो। Yes, sir, we can hear you. ओके ओके फाइन। अच्छा, तो वो जो मैं बता रहा था कि मैट पेंटिंग में दो चीज होता है। एक पूरा बीजी में भी कभी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, पूरा बीजी में ऑब्जेक्ट डाल के उसको कैमरे के थ्रू, मतलब कैमरे के हिसाब से उसको पुट करना पड़ता है। और एक होता है कि सेट एक्सटेंशन। सेट एक्सटेंशन का क्या होता है कि समझ लीजिए कि जो कैमरे के हिसाब से शूट किया गया, उसके उससे ज्यादा हमको चाहिए, डायरेक्टर को चाहिए। तो डायरेक्टर को जब भी वो चीज जरूरत पड़ता है, तो वो तो हर टाइम बाहर से नहीं मिलता है, तो उनको क्या चाहिए, वो एक्सटेंड करना पड़ता है। समझ लीजिए कि आप लोग हाउसफुल 4 मूवी कोई देखे हैं? हाँ सर, उसमें बहुत सारा वो एक्सटेंशन का काम हुआ था मैट पेंटिंग। हाँ हाँ, तो उसमें जो वो राजस्थान का जो अ, हवेली का जो काम थे देखे थे ना, वो का एक 2 माले का था। उसके बाद जो जितना हवेली का जो बना था, राज दरबार का जितना भी, वो सब 2 माले 3 माले 4 माले वो सब एक्सटेंड किया गया था। तो उसको सेट एक्सटेंशन बोलते हैं। ऐसे सेट एक्सटेंशन का काम बनता है। कभी समझ लीजिए कि एक रास्ता हमको मिला है जिसका कैमरे में 10 फीट आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए 50 फीट वो रास्ते का साइज। तो उसके हिसाब से हमको बाकी जो 40 फीट उसको क्रिएट करना पड़ता है एकदम। जो शॉर्ट में जैसे रास्ता है उसके हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा। और उसमें एकदम डिटेल टेक्सचरिंग से लेके कुछ भी, जितना आपको डिटेल कर सकते हैं, एकदम फोटो रियलिस्टिक, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। मैट पेंटिंग का सबसे पहला चीज होता है कि एकदम आपको फोटो रियलिस्टिक और आई डिटेलिंग, ये सब एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो। सर मेरा और एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। बॉलीवुड मूवी में मैंने बहुत सारा ब्रेकडाउन्स वगैरह देखे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मतलब इंडिया में जितना भी मूवीज होता है, हम लोग ज़्यादातर मैट पेंटिंग्स यूज़ करते हैं अपना सीन सेटअप करने के लिए। लेकिन हम्म। ये जब हॉलीवुड में होता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी बैठा के हम लोगों का पूरा सीन सेटअप हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्या बजट के लिए होता है सिर्फ, ऐसा डिफरेंस? हाँ, आपको सुनाई हेलो। Your voice is breaking.
हेलो हेलो। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलिए। सर हेलो। मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ हाँ हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ मैंने बहुत सारा हॉलीवुड या और बॉलीवुड का ब्रेकडाउन देखा है, वीएफएक्स ब्रेकडाउन। तो वहाँ पे क्या होता है, बॉलीवुड में ज़्यादातर मैंने देखा है कि इंडिया में मैट पेंटिंग का काम ज़्यादा होता है, चाहे वो सीन सेटअप में हो या फिर सेट एक्सटेंशन में हो। लेकिन वो जब हॉलीवुड मूवी में आते हैं तो हॉलीवुड मूवी में हम लोग देखते हैं कि वो लोग ज़्यादातर मैट पेंटिंग को छोड़ के 3D ऑब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो ये क्यों होता है? ये बजट के लिए होता है और टाइम के लिए होता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, दोनों चीज रहता है। देखिए, मूवी का, अपना इंडियन मूवी में बजट और टाइमिंग का बहुत इशू होता है। एक अपना हॉलीवुड का मूवी का टाइमिंग 2 ढाई साल का होता है एक्सटेंशन। जैसे आप लोग को मालूम है कि होगा ये 2020 में निकलने वाला था अवतार 2। तो ये टोटल मूवी बनाने के लिए उनको टाइम दिया गया था 8 साल। और अपना एक हॉलीवुड का मूवी, बॉलीवुड का, मुंबई का एक मूवी बनता है 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। इसमें अभी ये सिचुएशन का, पेंडेमिक सिचुएशन को छोड़िए, नहीं तो 6 महीना 7 महीने में पूरा मूवी खत्म हो जाता है। तो उसमें इससे ज्यादा काम कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत कभी आप लोग फ्लोर में जाएंगे तो समझ में आएगा कितना उस टाइम क्रूशियल टाइम चलता है। हम लोग को कभी कभी 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है फ्लोर में। तो ये मैट पेंटिंग के जरिए, मैट पेंटिंग उन लोग को भी जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं कि उनको जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन 3D ऑब्जेक्ट में जो रहता है, आप लोग को सुनाई पड़ रहा है? हेलो। Yes, sir. यस सर, हाँ, यस Sir. सर। तो उन लोग को जो होता है कि 3D ऑब्जेक्ट उन लोग यूज करते हैं, लेकिन करने के बाद जो मैट मैट पेंटिंग डिपार्टमेंट में वो भी आता है। तो उसमें आने के बाद क्या होता है कि मैट पेंट में उनको एनहांस करना पड़ता है 3D ऑब्जेक्ट को। बाद में मैट पेंट डिपार्टमेंट में एनहांस करने के लिए वो भी आएगा, क्योंकि डिटेल उनको इतना चाहिए होता है। एकदम मतलब समझ में नहीं आना चाहिए कि ये कोई 3D ऑब्जेक्ट है या 3D से बना हुआ है। नेचुरल वो लोग लुक देखते हैं। अपने इधर ये थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उतना बजट नहीं रहता है उनको और टाइम नहीं रहता है। बजट रहता है अभी तो टाइम नहीं रहता है उनको, जल्दी जल्दी एक मूवी निकालना पड़ता है। 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने में एक एक मूवी काम होता है।